दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 4.3 देख रहे हैं, जिनका आज सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसमें द्विघात सूत्र और पूर्णवर्ग बनाने की विधि द्वारा हम मूल ज्ञात करेंगे। इनसे पहले हम गुणनखंड विधि 4.2 में सीखी थी, 4.1 में द्विघात समीकरण बनाना सीखा था। आज हम श्रीधराचार्य कह दो या द्विघात सूत्र कह दो, और तीसरी विधि है पूर्णवर्ग बनाने की विधि। ये दो विधि सीखेंगे। और इसमें कहा है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब है कि मूल कैसे निकालेंगे। हम मूल गुणनखंड या द्विघात या पूर्णवर्ग बनाने की विधि से पहले ही बता सकते हैं इन सूत्र का यूज करके कि मूल कैसे आएंगे। अगर b² - 4ac का मान शून्य के बराबर आता है तो आपके मूल समान प्राप्त होंगे और वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर b² - 4ac का मान का मान 0 से अगर बड़ा है तो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। अब कहा मूलों का अस्तित्व कब होता है। आपको सवाल में दे रखा होगा कि भैया मूलों का अस्तित्व है तो आप पूर्णवर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करो या द्विघात सूत्र द्वारा हल करो। तो सबसे पहले मूलों का अस्तित्व चेक करना है। मूलों का अस्तित्व का पता करने के लिए अगर इनका मान 0 के बराबर आए या 0 से बड़ा आए तो मूलों का अस्तित्व होगा। देखिए मूलों का अस्तित्व कब होता है। इनका मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। अगर माइनस में है तो 0 से छोटा है, यानी माइनस में है मूल क्या b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि वो मान तो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए एक सूत्र विविक्त सूत्र इनमें जो यूज करते हैं d बराबर b² - 4ac, इनका नाम है विविक्त सूत्र। इनकी सहायता से मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करते हैं। देखिए आज हम आपको हल करवाते हैं, द्विघात सूत्र सिखाते हैं पहले और एक सिखाते हैं पूर्णवर्ग बनाने की विधि। यहां से समीकरण उतार लो, 2x² - 7x + 3। आप दोनों विधियों से करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूलों का अस्तित्व है तो पूर्णवर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इनसे पहले इन समीकरणों के मैं आपको पूर्णवर्ग बनाने की विधि भी ज्ञात करके बताता हूं और श्रीधराचार्य सूत्र भी बताता हूं। देखिए 2x² - 7x + 3 दे रखे हैं। 2x² - 7x + 3, 2x² - 7x + 3 दे रखे हैं। पहले तो चेक करते हैं मूलों का अस्तित्व है। तो सबसे पहले यहां a का मान हमारे पास 2 है, b का मान -7 है और c का मान 3 है। जब मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे तो d बराबर सूत्र b² - 4ac, b का मान -7 का स्क्वायर 4 × 2 × 3 49 - 24 मान आपके पास आया 25। ये 25 मान है वो 0 से बड़ा है तो शर्त आपके लग गई कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो यहां मूलों का अस्तित्व है। मूलों का क्या है? अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब मूल है वो वास्तविक निकलेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप पहले तो इनको करते हैं द्विघात सूत्र से। दोनों विधि बताएगी आपको, दोनों विधि सिखाएंगे, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन में पूर्णवर्ग बनाने की विधि से मैं पूछ लिया, इनका जो जस्ट दूसरा क्वेश्चन है उनमें पूछा गया द्विघात सूत्र से। तो आप हर क्वेश्चन की, यानी पहले क्वेश्चन में पूर्णवर्ग बनाने की यानी मूलों का अस्तित्व पूर्णवर्ग बनाने की विधि से करना था, और दूसरे क्वेश्चन में पूछ लिया द्विघात सूत्र से भी हल करना है। तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन की दो विधियां करवाता हूं। आप पहले में पूर्णवर्ग बनाने की विधि से कर लेना, दूसरे में द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेना। चलते हैं, पहले इनको करते हैं द्विघात सूत्र से।
किससे करते हैं? द्विघात सूत्र से। और द्विघात सूत्र क्या होता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x बराबर माइनस का मान है, b का मान है हमारे पास माइनस के साथ, तो माइनस और माइनस के साथ प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी आपने निकाला था 25 बटे 2 गुणा 2। माइनस माइनस हो गए प्लस, क्या हो गए? प्लस 7, यानी x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। यहां लिख देना आप धनात्मक, यानी प्लस का चिन्ह लेने पर। जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस 5 बटे 4 12 बटे 4 मान आएगा 3। ऋणात्मक माइनस का चिन्ह लेने पर कौन सा लेंगे? माइनस का। तो 7 माइनस 5 बटे 4, 7 में से 5 के 2 और 2 बटे 4 मान आ गया आपके पास 1 बटे 2। दोबारा देखिए इनको, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दे रखे। सबसे पहले ए बी सी का आपने मान निकाल लिया। ए का मान 2, बी का मान माइनस 7, सी का मान 3। आपने विविक्त सूत्र डी लगाया, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और वहां से देखा गया कि इसका मान 25 आया, वो धनात्मक है और 0 से बड़ा है, और शर्त लग रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो मूलों का अस्तित्व होता है। इन सवाल को द्विघात सूत्र से किया, द्विघात सूत्र लगा दिया आपने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 मान रखा आपने। माइनस 7, क्योंकि माइनस पहले दे रखे हैं, बी का मान माइनस 7 है, तो ये मान हो जाएगा प्लस का 7 प्लस माइनस 25, और 25 का मान होता है 5 बटे 4। प्लस का चिन्ह लेंगे तो 7 प्लस 5 बटे 4 यानी 12 बटे 4 मान आएगा 3। माइनस का चिन्ह लेंगे 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2 बटे 4 यानी 1 बटा 2। यानी आपके पास अभी मूल आ रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूल। अतः द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल है 3 और 1 बटा 2 प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसी सवाल का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से देखते हैं कि हमारे मूल है वो 3 और 1 बटा 2 आ रहा है या नहीं आ रहे। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ध्यान से देखना है इनको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर के साथ जितना गुणा है उनका सभी पदों में भाग देंगे। x स्क्वायर के गुणा का, x स्क्वायर के गुणा का सभी पदों में भाग देने पर, गुणा का सभी पदों में भाग देने पर, तो 2x स्क्वायर बटे 2, 7x बटे भी 2 और 3 बटे 2 बराबर 0। यहां से 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x बटे 2 प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। अब आपको ध्यान देना है कि x स्क्वायर में से तो x लेना है, x के गुणा का आधा यानी 7 बटे 2 का आधा 7 बटे 4, यानी x स्क्वायर में से x लेना है, माइनस चिन्ह है तो माइनस लेना है, प्लस चिन्ह है तो प्लस लेना है, और फिर x के गुणा का आधा करके वर्ग करना है और आधे का वर्ग करके घटाना है। आधे का जो आपने लिया उनका वर्ग करके घटाना है। x माइनस 7 बटे 4 का होल स्क्वायर, माइनस की संख्या तो प्लस की हो जाएगी, प्लस है तो माइनस 3 बटे 2 यानी 49 बटे 16 माइनस 3 बटे 2। x माइनस 7 बटा 4 का होल स्क्वायर बराबर आ रहा है 49 बटे 16 माइनस 3 बटा 2।
तो इनको हल करिए आप। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर लघुत्तम लिया कितना है 16 49 माइनस 24 25/16। अब जो स्क्वायर लगा है वो स्क्वायर हटा दे, स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट में चला जाएगा, या प्लस माइनस लिख देना, प्लस माइनस 5/4 प्लस माइनस 5/4। ये जो माइनस की संख्या इनका भी पक्षांतर कर दो आप, प्लस में बदल जाएगा। अब इनको हल करिए आप। धनात्मक चिन्ह लेने पर कौन सा लेंगे, धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर जब आप प्लस का चिन्ह लेंगे तो 7/4 प्लस 5/4 लघुत्तम ले लेना 4, 7 प्लस 5 12/4, यानी आपके पास मान आएंगे 3। अब लेंगे ऋणात्मक चिन्ह, कौन सा लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब आप ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर 7/4 माइनस 5/4 लघुत्तम आया 4, 7 माइनस 5 2/4, आपके पास 1/2, यानी x के मान एक तो 3 आ रहे हैं और 1 आ रहे हैं। x का मान एक तो 3 आ रहे हैं और 1 आ रहे हैं आपके पास 1/2, 3 और 1/2 आ रहे हैं। तो सबसे दोबारा देखिए इनको, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल निकालना। एक्स स्क्वायर के गुणा को सभी पदों में भाग देना है, यानी 2 है तो 2 का सभी पदों में भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा इक्का ही बनाना है, यानी इसके साथ कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 प्लस 3/2 बराबर 0। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर में से तो h लेना है, यहां माइनस की संख्या तो माइनस लेना है, प्लस की संख्या तो प्लस लेना है, और x के गुणा का आधा करना है। 7/2 का आधा 7/4, आधा करने के लिए नीचे 2 का भाग करते हैं, 2 से गुणा करवा देते हैं, तो 7 कितना हो गया 4 हो गया, और माइनस का 7/4 का पक्षांतर कर देंगे 49/16 माइनस 3/2 हो जाएगा। इनको हल कर दो आप। यह है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इनसे पहले हमने पढ़ा दी का सूत्र, उनके भी मूल आ रहे थे 3 और 1/2, 3 और 1/2, और इनके भी मूल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 3 और 1/2 आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आगे देखिए। यह आपने पहला क्वेश्चन किया, इसी प्रकार आप इनका भी कर सकते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 का भी आप कर सकते हैं। देखो मूलों का अस्तित्व है या नहीं, ये चेक करेंगे सबसे पहले। यानी यहां a का मान है 2, b का मान है 1 और c का मान है -4। मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए b² माइनस 4ac शर्त लगा दो आप। b का मान कितना है, b का मान है 1 का स्क्वायर, 4 गुणा 2 गुणा -4, 4 गुणा 2 गुणा -4, यानी 1, और ये प्लस का 4 चौक 16 गुणा 32। देखिए -4 1 गुणा c का मान -4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया आपके पास 33 आ गया। आप बताइए 33 0 से बड़ा हुआ नहीं हुआ, 33 0 से बड़ा है, तो b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। a का मान है 2, b का मान है 1, c का मान -4, सूत्र लगाया b² माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर -4 गुणा 2 गुणा -4 माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16 गुणा 32 33, यानी हमारे पास मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, तो आप इनका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा आप मूल निकालेंगे। देखें आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल निकाल के बताते हैं। आपके पास समीकरण है 2x² प्लस x माइनस 4,
2x² प्लस x माइनस है 4 बराबर 0 दे रखे। सबसे पहले यही काम है कि x² के साथ जो गुणा हो रहे हैं उनका भाग दे दो। क्या करना है? भाग देना है। सब दे दिया के बाद सभी पदों में 2 का भाग दे दो। ये कैंसिल हो गया x² और यहां 2 से -2 बराबर 0। अब ध्यान यहां करना आपको, x² में से तो क्या लेना है? x। ये चिन्ह प्लस का तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस लिख देना। x बटे 2 का आधा, x बटा 2 का आधा यानी x के गुणा का आधा लेना है। क्या लेना आपको? x के गुणा का आधा नहीं, 1 बटा 2 का आधा 1 बटा 4 लेना है, फिर स्क्वायर करना है और फिर ये घटा देना है और माइनस कर दो। 1 बटा 2 का आधा 1 बटा 4 हो गया और 1 बटा 4 का स्क्वायर करके घटा दो। अब इनको हल कर लो आप। x प्लस 1 बटा 4 का स्क्वायर बराबर माइनस 1 बटा 4 है, पक्षांतर करेंगे तो 1 बटा 4 हो जाएगा। इनका स्क्वायर यानी माइनस की संख्या प्लस में बदल जाएगी, ये माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा। 1 बटा कितना हो गया? 16 हो गया। 2 x प्लस 1 बटा 4 का होल स्क्वायर, लघुत्तम ले लो यहां 16, 1 और 32, यानी ये आपके पास 33 बटा 16 हो गए। कितने हो गए? 33 बटा 16 हो गए। अब इनको आगे हल करिए आप। यहां जो स्क्वायर लगा है उनको हटा दीजिए। जब स्क्वायर हटाएंगे नहीं तो यहां 33 बटा 16 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 33 का तो वर्गमूल होता है क्या? 33 का 33 ही, 16 का कितना होता है? 4। x बराबर, ये प्लस की संख्या, ये माइनस 1 बटा 4 प्लस माइनस √33 बटे 4, ये माइनस हो गई। अब आपको प्लस का चिन्ह लेने पर तो माइनस का 1 बटा 4 प्लस √33 बटे 4, लघुत्तम लिया तो 4 आया, माइनस 1 प्लस √33, एक तो ये मान आएगा। जब माइनस का लोगे तो x बराबर माइनस 1 बटा 4 माइनस √33 बटा 4, तो 4 माइनस 1 बटा माइनस का √33, ये दूसरा मान आ जाएगा। यानी आपके 2 मूल ये प्राप्त होंगे। इस प्रकार आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, और मूलों का अस्तित्व का मतलब है अगर इसका मान 0 आ रहा है या 0 से बड़ा आ रहा है तो आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि या द्विश्रेधाचार्य द्विघात सूत्र से विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करने। किन से करने हैं? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इन्हीं क्वेश्चनों का आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा करेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं, बोलो कौन सा बताएं? तीसरा बताएं क्या? चलो एक तीसरा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं पूर्ण वर्ग बनाने की। ध्यान देना, अब मत भूलना, ठीक है? अब अच्छी तरह ध्यान लेना। यहां देखिए 4 का सभी पदों में भाग दीजिए। सभी पदों में 4 का भाग दे दो आप। x² √3x और 3 बटा 4 हो गया। सभी पदों में किसका भाग दे दिया आपने? 4 का भाग दे दिया। x² प्लस √3x प्लस 3 बटा 4। अब ध्यान करना है, x² में से तो लेना आपको x और इनके गुणा का आधा √3 बटा 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस ले लिया, और इन जो अंदर लिया है इनका स्क्वायर करके आप घटा दीजिए। जो अंदर लेते हो नहीं आधा, x से गुणा का जो आधा लेते हो उनका स्क्वायर करके घटाना है। तो x प्लस √3 बटे 2 का होल स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो √3 बटा 2 माइनस की संख्या वो प्लस में हो जाएगी। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 बटा 4, x प्लस √3 बटा 2, इसका मान तो आ जाएगा 0। और जब इनके ऊपर स्क्वायर करेंगे नहीं 0 पर, स्क्वायर क्या √ लेंगे नहीं इनका, तो इनका मान भी क्या आएगा? 0। आपके पास अब मूल प्राप्त हो रहे हैं x प्लस √3 बटा 2 बराबर 0। इसका मतलब हमारे पास दोनों मूल होंगे वो समान प्राप्त होंगे, एक जैसे मूल प्राप्त होंगे। पहले से चेक कर लेना आप,
मूलों का अस्तित्व चेक कर लेना, यहां से मूलों का क्या कर लेना, अस्तित्व चेक कर लेना। अस्तित्व करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। इस प्रकार आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी क्वेश्चन है, ये अगला भी आपको करना है। आगे देखिए इसमें क्या कहा, क्या दिए गए द्विघात समीकरण को मूल, यानी प्रश्न 1 में जता समीकरण दे रहा नहीं, वहां द्विघात सूत्र का उपयोग करके भी मूल निकालना है। तो एक क्वेश्चन ले लो जिस जो छोटा है उनका हम निकाल लेते हैं। देखिए 2x² प्लस x प्लस 4 ले लो, चौथा 2x² प्लस x प्लस 4, 2x² प्लस x प्लस 4, यानी जितने आपने पहले क्वेश्चन में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूल निकाले हैं वो सारे क्वेश्चन 2 में श्रीधराचार्य सूत्र से मूल निकालने हैं। यानी आज में पहले और दूसरे क्वेश्चन में आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पहले में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और दूसरे क्वेश्चन में श्रीधराचार्य विधि से क्वेश्चन करके दोनों विधियों का अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त आपको करना है, अच्छी तरह विधि सीखनी है। अब आगे देखिए, यहां a का मान है 2, b का मान है 1 और c का मान है 4, और आपको इसको पूछा नहीं, आपको श्रीधराचार्य सूत्र से मान निकालना है। तो आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो। श्रीधराचार्य सूत्र है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस बी का मान 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4 गुणा 2 गुणा 4 बटे 2 गुणा 2, माइनस 1 प्लस माइनस 1 और इनका मान आएगा आपके पास माइनस का 4 चौक 16, 16 गुणा 32 बटे 4, यानी इनका हमने चेक किया तो माइनस का 31 आ रहा है और माइनस 31 बटा 4 है। ये मूलों का अस्तित्व अगर पहले में हम चेक करते हैं तो मूलों का अस्तित्व होता ही नहीं। तो आपको लगाना है कि इसमें जो पहले में जितने भी क्वेश्चन पहले में तो कहा कि मूलों का अस्तित्व है उनका पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है, दूसरे में कहा जितने समीकरण दे रखे हैं वो द्विघात समीकरण से मूल निकालने हैं। तो इनका मान आ रहा है आपके पास, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का ले लो। एक बार जब प्लस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस 1 प्लस माइनस का 31 बटे 4 आएगा। जब माइनस का चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस 1 माइनस रूट माइनस 31 बटे 4 आएंगे। इस प्रकार आप द्विघात सूत्र और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीखिए। अब आपको आगे जो समीकरण दे रखे हैं उनके समीकरण बनाना सिखा दूं। आप देखिए ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। आप परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए ऐसे द्विघात समीकरण से सवाल पूछे जाते हैं, तो ये है आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं, ध्यान कर लेना। मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान करना। देखिए इनका आपको मैं द्विघात समीकरण बनाना सिखाऊंगा। आपको जो इच्छा है चाहे गुणनखंड, द्विघात सूत्र या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल निकालना है। सबसे पहले लघुत्तम लीजिए x, इसके नीचे 1 मान लो तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, वज्र गुणा करवा दो। x स्क्वायर माइनस 1 को गुणा किया x स्क्वायर माइनस 1, 3 को x से गुणा किया 3x, तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0। अब आपको जो इच्छा लगे उस विधि से मूल निकाल लेना। इनका भी क्या करना है, लघुत्तम लेना है, x प्लस 4 और x माइनस 7। x प्लस 4 का x प्लस 4 में भाग गया तो बच्चा क्या x प्लस 7, और x प्लस 7 को 1 से गुणा किया तो x प्लस 7 माइनस 1, x माइनस 7 का x माइनस 7 बार भाग गया तो बच्चा x प्लस 4 को 1 से गुणा करवा दो, बराबर 11 बटा 30। x प्लस 7 हो गया, माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस x माइनस 4, और इनको गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का 7x माइनस का 28 बराबर 11 बटे 30। ये देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ये x माइनस 7 है, या कितना x माइनस है 7, क्योंकि x प्लस 4 बार गया भाग x माइनस 7, यानी x माइनस 7 माइनस 7
और -4 कितने हो गए? -11 हो गए। कितने हो गए? -11 हो गए। और नीचे आ गया x स्क्वायर -3x -28 बराबर 11/30 हो गए। क्यों x + 4 है तो बचा क्या? x - 7 x - 7 x - 7 कर लेना। 11 से 11 कैंसिल, तो x स्क्वायर -3x -28 बराबर 30 को 1 से गुणा किया तो -30। x स्क्वायर -3x -28 + 30 बराबर 0 और x स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण है। देखिए सबसे क्या पहले क्या लेना है? लघुत्तम लेना है। x + 4 का कैंसिल हो जाए, x - 7 बचा, 1 से गुणा किया -1 है, यहां x - 7 का x + 4 बचेगा। हल किया तो x कैंसिल हो गया, -7 -4 -11 हो गया। x को x से गुणा, x स्क्वायर 4x -7x और -28, 7x में 4x घटाए 3x और 11 से 11 कैंसिल हो गए। माइनस का 1 को 30 से गुणा किया, -30 पक्षांतर कर लेना, प्लस का 30 में अटैच किया 2। ये आपके पास द्विघात समीकरण है। आपको इच्छा लगे तो गुणनखंड द्विघात सूत्र जो भी है उनसे आपको मूल निकालने हैं। आगे देखिए, आगे दे रखा आपको शेफाली ने एक गणित और अंग्रेजी प्राप्ति अंकों का योग 30 दे रखे हैं और गणित में 2 अंक, यानी इसमें लिख लेना गणित में कितने अंक मिल रहे हैं। गणित में अंक मिलते हैं, x मान लेना, मानना कि गणित में अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं गणित में अंक? x मिलते हैं। तो अंग्रेजी में कितने मिलेंगे? तो 30 मिल रहे हैं कुल, उनमें माइनस कर लेना आप। अब क्या गणित में 2 अंक अधिक मिले? गणित में 2 अंक अधिक मिले। अगर अधिक मिलते हैं तो कुल अंक यह हो जाएगा x + 2। और अंग्रेजी में क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, 3 अंक कम मिले, तो कुल अंक x + 30 में से घटा लेना। 3 अंक कम मिल रहे हैं, x + 30 नहीं है, x 30 - x कितना दे रखे हैं? 30 - x, 30 - x में से 3 अंक और घटा लेना तो 27 - x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 - x। अब क्या करें कि दोनों विषयों का गुणनफल है, यानी x + 2 का और 27 - x का ये गुणनफल है 210। अब इनको सरल कर लेना आप। 27 को x से गुणा किया 27x, 27 दूना 54, माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2x बराबर 210। तो माइनस का x स्क्वायर 27x में से 2x किया 25x, 54 माइनस का 210 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस का 25x 210 में से घटा लेना आप, 10 में से 4 गए 6 और 10 में से 5 गए 5, 156 हो गई। कितने हो गए? 156 हो गई। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेना आप। जब माइनस कॉमन लोगे तो x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 156 बराबर 0। इस तरह आप मूल निकाल लेना, ठीक है। और सारे क्वेश्चन आपको समीकरण बनाने हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। आगे के क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।